शिव के द्वारा स्खलित उस तेज को पहले कपोत ने, अग्नि ने और फिर देवताओं ने वहन किया, किंतु कोई भी उसे सह न पाया। उसके बाद अग्नि के द्वारा सप्तऋषियों की पत्नियों को वह तेज दे दिया गया। इसमें अरुंधति नहीं थी। सप्तऋषियों में से 6 की पत्नियों ने उन्हें हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय भी उस तेज को वहन न कर सके और उन्होंने गंगा में उसे प्रवाहित कर दिया। गंगा के द्वारा सरकंडों पर छोड़े गए उस तेज ने बालक का रूप धारण किया। जानते हैं वह बालक किस प्रकार बड़ा हुआ। इस अध्याय में श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे ब्रह्मन, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, इसके बाद वहां क्या हुआ, इसे आप कृपा कर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते वहां जा पहुंचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर इस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्नचित होकर विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाला वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अद्भुत हास्य करता हुआ विश्वामित्र से बोला। शिव पुत्र बोले, हे महाज्ञानिन, आप अचानक शिवेच्छा से यहाँ आ पहुंचे हैं। अतः हे तात, वेदोक्त रीति से मेरा यथाविधि संस्कार संपन्न कीजिए। आज से आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएं। इससे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बालक की यह बात सुनकर गादीपुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। विश्वामित्र बोले, हे तात, सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, किंतु गादीसूत क्षत्रिय कुमार हूं। मेरा नाम विश्वामित्र है। मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूं। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया। तुम कौन हो? अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो। मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, विश्वामित्र जी के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक ने प्रसन्न हो उन गादीपुत्र विश्वामित्र जी से अपना सारा चरित्र कहा। शिवसुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषिगण भी आदरपूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे। इस कारण आप मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करें। यह सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिए, कहीं नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि, तदनंतर विश्वामित्र जी ने परम प्रेम पूर्वक वेदोक्त रीति से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। महान लीला करने वाले प्रभु शिवपुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नाना प्रकार की लीला में पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बना दिया। उसी समय से वे विश्वामित्र द्विजश्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हे मुने, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की थी वह मैंने आपको बता दी। हे तात, उस बालक की दूसरी लीला मैं बता रहा हूं, प्रेम पूर्वक सुनो। उसी समय श्वेत ने उस दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदनंतर अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुंबन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा अस्त्र उसे प्रदान किए। गुह कार्तिकेय उस शक्ति को लेकर क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पद्मवीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार के प्रहार से वे सभी शीघ्र ही विनष्ट हो गए। उस समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया। पर्वतों के सहित सारी पृथ्वी और त्रिलोक्य कांपने लगा। उसी समय देवगणों के साथ देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे। इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उससे शाख नामक एक महान बलवान पुरुष प्रकट हो गया। पुनः इंद्र ने उसके वाम पार्श्व में शीघ्र ही वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के लगते ही उससे एक और विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय में प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नैगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। तब स्कंद, शाक, विशाख तथा नैगम, ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। यह देखकर वे इंद्र उनकी शरण में गए। हे मुनि, देवगणों के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे और वे विस्मित हो उस स्थान से अपने लोक चले गए, किंतु उन्हें भी पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। हे तात, विविध प्रकार की लीलाओं को करने वाला वह बालक आनंद पूर्वक निर्भय हो वहीं पर स्थित हो गया। उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आईं और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। हे मुने, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उनमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुने, उनके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक ने 6 मुख बना लिए और उन सबका स्तनपान किया, जिससे वे परम प्रसन्न हो उठी। हे मुने, फिर उस बालक के मन की गति जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गईं। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी तथा स्तनपान की इच्छा करने वाले उस कुमार नाम वाले बालक शिवपुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को कभी आंखों की ओट न करती थी। जो पोषण करता है वही उस पुत्र का पालनहार होता है, अर्थात वह उसी का पुत्र होता है। जो जो वस्त्र एवं आभूषण इस त्रिलोक्य में दुर्लभ हैं, उन सभी वस्त्रों एवं श्रेष्ठ भूषणों को प्रेम से वे उस बालक को प्रदान करती। इसी प्रकार वे अत्यंत प्रशंसा के योग्य दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नों को प्रतिदिन खिला खिलाकर उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे तात, इसके बाद एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र ने दिव्य देव सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महान लीला करने वाला वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महान अद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। उसकी इस महिमा को देखकर विष्णु सहित अन्य देवगण तथा ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? उनकी बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वह शीघ्र ही अपने घर चला गया और पूर्ववत गुप्त रूप से रहने लगा। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे प्रजानाथ, हे विधेय, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपा करके शिवजी की लीला से युक्त उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार शिवपुत्र को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृतिकाओं का कुछ काल व्यतीत हो गया, पर पार्वती को यह समाचार ज्ञात न हुआ। उस समय पार्वती ने मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुखकमल से देव देवेश्वर स्वामी श्री सदाशिव से कहा। पार्वती जी बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप मेरे शुभ वचन को सुनिए। मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप से प्राप्त हुए हैं। हे भव, योगियों में श्रेष्ठ आप मेरे साथ विहार में प्रवृत्त हुए थे। उस समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग कर दिया था। हे विभो, आपका वह तेज मेरे उदर में न जाकर पृथ्वी पर गिरा। हे देव, फिर वह तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी, आपका वह तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया? अथवा उससे कोई बालक नहीं प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, पार्वती जी की यह बात सुनकर महेश्वर हंसने लगे और पुनः उन्होंने मुनियों और देवताओं को बुलाकर कहा,
महेश्वर बोले, देवगणों, आपने पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना। अब मेरी बात सुनिए। कभी न निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया और किसने छिपा लिया? जो शीघ्र ही बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वह दंडनीय नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता वह प्रजा का बाधक है और रक्षक ना होकर भक्षक ही कहलाता है। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी की बात सुनकर देवगण भयभीत हो गए और परस्पर विचार कर शिव जी के आगे क्रमशः कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया है वे मिथ्यावादी हूं और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने। ब्रह्मा जी बोले, जिसने आपके तेज को छिपाया है वह पुण्य क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी ना हो। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छुपाया है वह चोरी के पाप का भाजन बने और अपने कर्म से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। देवता बोले, जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करता वह उस प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है। वही पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छिपाया है। देव पत्नियां बोली, जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करती है और परपुरुष के साथ संबंध बनाती है वह अपने माता पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर इस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके तेज को छिपाया है। ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव महेश्वर ने देवताओं के वचन सुनकर कर्म के साक्षीभूत धर्मादि देवगणों को भयभीत करते हुए कहा, हे धर्मादि देवगण, यदि मेरे तेज को देवगणों ने नहीं छिपाया तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छिपाया है? मुझ प्रभु महेश्वर का वह तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार के सभी कर्म के सतत साक्षी हैं। आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं रह सकती। आप उसे जानने तथा करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस देव सभा में सदाशिव की बात सुनते ही धर्म आदि कांप उठे और परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन लोगों ने शंकर जी से कहा, भगवान, शंकर का रतिकाल में भी स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा। वह अमोघ है, यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पृथ्वी बोली, मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में अपने को असमर्थ पाकर अग्नि को सौंप दिया। अतः हे ब्रह्मन, आप इसके लिए मुझ अबला को क्षमा करें। अग्नि बोली, हे शंकर, मैं कपोत रूप से आपका तेज धारण करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने उस दुस्सह तेज को कैलाश पर्वत पर त्याग दिया। पर्वत बोले, हे लोक रक्षक परमेश्वर शंकर, आपके उस असह तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण मैंने उसे शीघ्र गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी बोली, हे लोकपालक शंकर, मैं भी आपका तेज सहन करने में असमर्थ हो गई। तब हे नाथ, व्याकुल होकर मैंने उसे सरपत के वन में छोड़ दिया। वायु बोले, हे शंभो, गंगा के पावन तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक हो गया। सूर्य बोले, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल को चला गया। चंद्रमा बोले, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बद्रिक आश्रम की ओर जाती हुई कृतिकाएं उसे अपने घर ले गईं। जल बोला, हे प्रभु, सूर्य के समान प्रभा वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक को कृतिकाओं ने अपना स्तनपान कराकर बड़ा किया है। संध्या बोली, उन कृतिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा। रात्रि बोली, वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करती। जो पोषण करने वाला है उसी का वह पोष्य पुत्र होता है। दिन बोला, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं उन्हें वे पहनाती हैं और स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। ब्रह्मा जी बोले, उन सबों की बातों को सुनकर त्रिपुर सूदन शिवजी परम प्रसन्न हो गए
और उन्होंने आनंदित होकर प्रेमपूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सा धन दक्षिणा के रूप में दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया। देवताओं, मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंष्ट्र, महोन्नत, गौकर्णास्य, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले दधिमुख, लख संख्यक क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों, शिव जी के समान पराक्रम वाले रुद्रों और भैरवों तथा अन्य असंख्य विकृत आकार वाले गणों को वहां भेजा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उद्वत उन सभी शिवगणों ने कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को देखकर कृतिकाएं भय के मारे व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान कार्तिकेय से कहा, हे वत्स, असंख्यित सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है। क्या करना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? महाभय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय बोले, हे कल्याणकारिणी माताओं, आप लोग भयभीत ना हो। मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है। हे माताओं, मैं यद्यपि अभी बालक हूं पर अजय हूं। इस जगत में मुझे जीतने वाला कौन है? ब्रह्मा जी बोले। उसी समय सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय जी के सामने जाकर बैठ गए और बोले। नंदीश्वर बोले, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से हम यहां आए हैं वह मंगलमय वृतांत मुझसे सुनो। जगत के संहार करने वाले महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूं। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी देवता विद्यमान हैं। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा। शंकर जी ने उन सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। इसके बाद धर्म एवं अधर्म के तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्मादि देवताओं ने भगवान शंकर को कृतिकाओं के घर में तुम्हारा विराजमान होना बताया। पूर्वकाल में शिव एवं पार्वती का एकांत स्नान में विहार होता रहा। फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन करने पर उस शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिर गया। भूमि ने उसे अग्नि में, अग्नि ने गिरिराज हिमालय में और हिमालय ने उसे गंगा में फेंक दिया। इसके बाद गंगा ने अपनी तरंगों से उसे शीघ्रतापूर्वक सरपत के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हो गए। कृतिकाओं ने तुम्हें वहां प्राप्त किया। अतः इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। भगवान शंकर देवगणों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शस्त्रार्थ प्राप्त करोगे और तारक नामक असुर का वध करोगे। तुम विश्व के संग्रहता शिव जी के पुत्र हो। ये कृतिकाएं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार असमर्थ हैं जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता। तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृतिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं है जैसे द्विजराज चंद्रमा कूप के अंदर जाकर प्रकाशित नहीं होता। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश कर रहे हो उसे हम लोगों का तेज छिपा नहीं सकता। हे शंभुपुत्र, तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार को व्याप्त कर स्थित रहने वाले विष्णु ही हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसी का व्याप्य नहीं है, इसी प्रकार तुम भी किसी के व्याप्य नहीं हो, अपितु व्यापक हो। जैसे कर्मयोगियों का आत्मा उन कर्मों से निर्लिप्त रहता है, इसी प्रकार तुम भी परिपोषण के भागी होने पर भी योगेंद्र होने के कारण निर्लिप्त हो। तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति इसी प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुण और तेज की राशि स्थित नहीं रहती। हे भाई,
कमलों का आदर न करने वाले सहवासी मेंढकों की भांति वे मनुष्य हतबुद्धि हैं जो आपको तत्वत नहीं जानते। कार्तिकेय बोले, हे भाई, जो त्रैकालिक ज्ञान है वह सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए थोड़ी है। हे भ्रात, कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है उन उन योनियों के भोगों में उनका सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृतिकाएं ज्ञानवती हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा किया है, इसलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूं। ये स्त्रियां मुझसे संबंध हैं। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूं, ये उसी प्रकृति की कलाएं हैं। हे नंदिकेश्वर, शैलेंद्र कन्या पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ। वे उसी प्रकार मेरी धर्ममाता हैं जिस प्रकार कृतिकाएं सर्वसम्मति से मेरी माताएं हैं। आप महान हैं, शिवजी के पुत्र के समान हैं और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा और देवताओं का दर्शन करूंगा। इस प्रकार कहकर कृतिकाओं से आज्ञा लेकर वे कार्तिकेय शंकर के उन गणों के साथ शीघ्र चल दिए। कार्तिकेय ने कृतिकाओं को और माता पार्वती को समान माना। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।